नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 2022 के पहले साइक्लोन की, जिसका नाम है आसनी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और आखिर कैसे इस साइक्लोन का नाम आसनी पड़ा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास एक साइक्लोन क्रिएट हो रहा है। आईएमडी ने यह भी बताया कि आसनी साइक्लोन अंडमान निकोबार से होता हुआ म्यांमार और साउथ बांग्लादेश कोस्ट पर लैंडफॉल अगले 48 घंटे में करेगा। आईएमडी के ट्वीट के बाद एनडीआरएफ ने एक्शन लेते हुए अपनी टीम्स को अलर्ट किया और 150 एनडीआरएफ के जवानों को पोर्ट ब्लेयर में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भेजा। आगे बढ़ने से पहले क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर में इक्विनॉक्स कौन से दिन होता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आसनी शब्द श्रीलंका के सिन्हाला लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रैत यानी क्रोध। इन साइक्लोन्स का नाम देना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि इनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। सन 2000 में भारत के प्रस्ताव पर कुल 8 देशों ने साइक्लोन्स का नाम रखने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और सभी देशों ने अपने अपने देश के हिसाब से 8-8 नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दिए। 2018 में इन 8 देशों के अलावा 5 और देश इस लिस्ट में शामिल हो गए, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, ईरान, कतर और यमन थे। अब कुल 13 देश हैं जो इस ग्रुप के सदस्य हैं और इन सभी 13 देशों ने अपने अपने देश के हिसाब से 13-13 नाम WMO को दे रखे हैं। WMO ने इन देशों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है और अल्फाबेटिकली ही वो इन साइक्लोन्स का नाम डिसाइड करता है। आगे हम जानेंगे कि साइक्लोन बनता कैसे है। साइक्लोन की मेन 3 स्टेजेस हैं कि पहली वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, दूसरा वो कितना मैच्योर हुआ और तीसरा वो कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। साइक्लोन को बनने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। पहली कंडीशन में जब समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से 27 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। जब ये इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे की खाली जगह पे साइड से हवा खाली जगह को भरना शुरू कर देती है और ये हवा भी उसी प्रोसेस के साथ ऊपर जाती रहती है। वेपर्स के ऊपर जाने का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और एक लिमिट तक जाने के बाद ये वेपर्स वापस लिक्विड फॉर्म में खुद को कन्वर्ट करते हैं। जब ये वेपर्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट की हीट छोड़ते हैं, जिससे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। ये क्लाउड्स ट्रोपोस्फेयर तक की हाइट तक के हो सकते हैं। वाटर वेपर्स का गैस में बदलने से ये हीटिंग प्रोसेस चलता रहता है और ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे से जो पानी इवेपोरेट होके आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ उठा के लाता है, जिसकी वजह से ये क्लाउड्स बहुत डेंस और हैवी हो जाते हैं। वेपर्स में से निकलती हुई हीट एनर्जी एक हीट साइकिल का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से इन क्लाउड्स की हाइट 12 से 15 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ऐसे में अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिसिस इफेक्ट ऊपर उठते हुए करंट को स्पाइरल करके सेंटर में फोकस रखता है। इस स्टेज में साइक्लोन पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है और इसका पूरा फोकस इसके सेंटर में होता है, जिसको आई ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है। सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी साइक्लोन बनता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और इस प्रकार साइक्लोन ढेर सारा मॉइस्चर लेकर धरती की तरफ बढ़ता है, जहां पर इसका मॉइस्चर कम होने की वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सदर्न हेमिस्फेयर में इक्विनॉक्स कब होता है, तो उसका सही आंसर है सितंबर 22।